इस वक्त आपको तस्वीरें डीडीए कार्यालय सिरसा की दिखा रहे हैं, जहां पर सिरसा के जो विधायक हैं गोकुल सेतिया वो पहुंचे हैं डीडीए कार्यालय में और डीएपी की किल्लत को लेकर के, किसानों को लेकर के पहुंचे हैं और बातचीत कर रहे हैं। डीडीए कार्यालय में आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर सुखदेव सिंह कंबोज है, जिनसे बातचीत की जा रही है। कितनी खाद है, कितनी खाद की उपलब्धता है, किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर के जो बातचीत है वो जारी है। और आज यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है और किसान भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। किसानों की खबर है ये। और डीएपी की जो है को लेकर के मारामारी जो चल रही है, धक्का मुक्की की जो खबरें हैं वो आ रही थी, उसको लेकर के अब जो गोकुल सेतिया है, कांग्रेस के विधायक हैं सिरसा विधानसभा से, वो पहुंचे हुए हैं और किसानों को लेकर के पहुंचे हैं और डीडीए से बातचीत की जा रही है कि डीएपी खाद है वो क्यों नहीं मिल पा रही है। किसान भी है वो पहुंचे हुए हैं और किसान संगठनों के सदस्य हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। आपको दिखा रहे तस्वीरें। और भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है, भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। आपको दिखा रहे तस्वीरें कि किस तरह से पूरा निरीक्षण है वो किया जा रहा है कि कितने डीएपी खाद है वो पहुँची थी। मैं लोकायुक्त में लगाऊंगा और लोकायुक्त में लगा के, और आपको पता है कि आईपीसी सेक्शन 21 के अंदर ये जो भी है, ये इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि ठीक है किसी ने भी करप्शन किया, कोई प्रूफ ही चाहिए, लेकिन इसके अंदर अगर लोग परेशान हो रहे हैं तो उसके अंदर भी ये चीज़ आती है। मैं इस पर कंप्लेंट दायर करूँगा। मेरे किसान परेशान हो रहे हैं, इलाके की लाइनों में लोग लगे हैं, मुझे इनकी डिटेल चाहिए। मैं गाँव में जाकर किसानों से पूछूंगा कि किस ने कितने बैग लिए, और जो दूसरे गांव रह गए उनमें भी जाकर मैं पता करेंगे आपके पास प्रूफ लेके कि किसके पास कितने बैग पहुँचे हैं और क्या दिक्कत आ रही है और किस प्रकार से आपने इसको पूरा करना है। आपने आके लेटर भेज रखा है, ये हमें पूर्ति करके दो, वो आप इस पर को करवा के। मैंने आज डी साहब से भी बात होगी, मैंने मैसेज भी कर दिया, कलेक्टर को मैसेज कर दिया कि अभी शाम का उन्होंने टेंटेटिव प्रोग्राम दिया कि आज शाम को लोडिंग में आप ये रिटर्न में देखें। नहीं, मैं व्हाट्सएप पर भी कलेक्टर साहब से मेरी कल बात होगी। आप एक इनको लेटर लिखो, लेटर लिखे, हाँ एक लेटर लिख के और उनको आप मेल डालो और एक रिटर्न में दो। रिटर्न में देखें, अगर नहीं आती फिर वहाँ भी मैं अपने हिसाब से अपलोड करूँगा, लेकिन आप इसको रिटर्न में दीजिए। जैसे भी सर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है ना शाम को, मैं अभी मेल भी कर देता हूँ आज का सारा विषय लिखित में। जैसे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी कि आग रह पा रहे हैं वो मैं आपको शेयर करूँगा। अब आपके पास स्टॉक में कितनी? स्टॉक में तो ना के बराबर ही है, क्योंकि 276 MT है। ये भी इसके अंदर भी तकरीबन कटन टोन जैसे लगता है अपना प्रजाति जो नहीं मिलती, वो स्कोर है 236 MT को स्कोर नहीं है। 1000 से कम मानते हैं कि स्कोर ना के बराबर ही है। कोई किसी के पास बाद में कमेटी बनेगी, रिवैल्यूएशन बनेगी तो उसमें टाइम लगता है। 276 मैं इनकी भी करवा लेता हूँ। किसी के पास अगर थोड़ा साउंड है ना तो वो भी मैं उसको भी। और मेरे इलाके में खासकर ज़्यादा दिक्कत आ रही है, हर गांव से मैं देख लेता हूँ आज ना टीम एफर्ट से भी रिव्यू कर लेता हूँ भी इनके आपके इलाके के लिए सब वो सब में कितनी गई है सब बराबर है। लेकिन खासकर देखो जो मेरे एरिया में वहाँ पे इन चीज़ों को कंफर्म करूँगा, और जो नाथूसरी कला के साथ जैसे जो एरिया आते हैं गाँव आते हैं उनमें से कंफर्मेशन लेंगे, हम आपसे डिटेल लेंगे कि कितने किसानों को आपने भेजा है और उनसे हम जाके गाँव में कंफर्म, और इनमें आप जो भी लॉट पहले आता है 2 दिन के अंदर वो आप इनमें कंप्लीट करें। सोसाइटी की गल है
ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲਟਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਡਾ ਬਣੀ ਨਾ ऐसा नहीं होना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ एक गल मतलब सब बुरा नहीं बनूंगा। हर गांव में पैक्स है, पैक्स का पैक्स मैनेजर होता है। हर पैक्स के अंदर 5 से 6 सोसाइटियाँ आती है जिस पे सेल्समैन होते हैं, ठीक है। जब पैक्स के अंदर खाद चली गई तो पैक्स मैनेजर का दायित्व बनता है कि मैंने इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, बनता है ना, वो भी ऑफिसर बनता है ना, बनता है सर। भी मेरे पास अब होता क्या है कि पैक्स में चली गई, वहाँ बटने की बजाय भी एक गाड़ी यहाँ बिक गई तो अगली दूसरे सेल पॉइंट पे जानी चाहिए भी वहाँ बटे। नहीं सर, मेरा आपके नीचे है ना वो जी सारा। आप ना को मैं बता रहा हूँ आपको, सिस्टम बता रहा हूँ क्या है। डीएम एफड ने भेज दी पैक्स में, पैक्स मैनेजर होता है, पैक्स मैनेजर का दायित्व ये है कि मेरे पास 6 पॉइंट है, मैंने कहाँ कहाँ भेजनी है, कहाँ पहले भेज दी है या नहीं गई तो वहाँ जानी चाहिए, वहाँ जानी चाहिए। वहाँ पैक्स मैनेजर। मैं सारी चीज़ को रिव्यू करता हूँ लेकिन कुछ कमियाँ हैं जो हमारी सोसाइटियों में भी हैं और वो मैं तकरीबन अब जो चल रहा है ना सिस्टम, इसमें ऑनलाइन भी हो रहा है और तकरीबन डीएम एफड भी आके टैक्स वालों से कर रहा है, जीएम भी आ जाएगा चंडीगढ़ से, उससे भी मैंने बात करी है 2-3 बार, हमारी मीटिंग भी हो चुकी है। मैं इसको कम से कम अल्टरनेटिव, हाँ एक जगह ना जाए, अल्टरनेटिव वो कहता दो गाड़ियाँ भी यही बांट दो, यहीं से लोगों को ले जाए। नहीं वो मत होता है, वहाँ का विचार एमडी कोऑपरेटिव बैंक का एमडी कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ कोऑपरेटिव वाली भी नहीं जा सकती, कोऑपरेटिव वाली और ग्लोबल कोऑपरेटिव गलत है, नहीं करती है वो भी कोऑपरेटिव को नहीं नंबर भी पड़े एमडी कोऑपरेटिव बैंक में ये सुनो हो रहे हैं। हां एमडी कोऑपरेटिव बैंक ये क्या सारी होलसेल में जब चली जाती है इनको कोई जब डीएम नहीं हमारे पास कोई जैसा लाभ है 4,400 डीएम एफ ले जाए कुछ और सरकार डीएम एस 40% है वो डीएम एफ को मिलना चाहिए। डीएम एफ के पास डिमांड आती है सोसाइटी इनसे मैं डीएम एफ को जहाँ नहीं पहुँची नैराना जहाँ नहीं पहुँची अभी सिलेक्शन यही है खाद का इसमें मेरा मैं क्लियर कर रहा हूँ जिसमें नगाड़ नहीं पहुंची, बाजे का पहुंची। बेगू में आता है ना, बेगू तो बेगू तो बाजे का गाड़ी जाती जाती है, आप देखो सही हूँ ना, बाजे बेगू हर गाड़ी जाती है। पिछली दूसरी बार बाजे का सिकंदरपुर दे दिया, हाँ लेकिन नटार में एरिया रह गया। बिहार वाला रह गया होगा, हालांकि सिकंदरपुर भी चली गई थी। बेगू वाले टैक्स से मैं रिप्लाई लेता रहता हूँ भी आके इक्वल बांट के दो, अब की बात एक ही जगह माल आ गया, मानते हैं तो वहीं दे दिया था, दूसरे गाँव वालों को पता लगता कब माल आया कर दिया है, इतने बांटी गई कम बात नटार मिनी बैंक तो होगा, नटार मिनी बैंक है बस, तो नटार मिनी बैंक वास्ते कह देना कि नटार मिनी मैं बैंक किसी प्रकार की बात तो पड़ी है आपको उससे वापस जो है कि मैं पड़ी है मेरे को वो जो 2 साल में आप करोगे कि मेरे सरकार मेरे वाली मैं बिल्कुल काम के थोड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, एमडी कोऑपरेटिव बैंक पेमेंट एडवांस देगा तो मेरे को एक थोड़ा मैंने तो भूल गया, मैंने तो मैं छोटे को खाली ग्रुप वास्ते खाद चुका के ले आए हैं, चेक करेंगे सारे जो अपने मान लगे हैं अपनी टीम लगी हुई है, जो अपने ध्यान में जैसे 100 आदमी मिल लेते हैं आप पर्ची बांट कि अपने पास 500 का 100 आदमी लगे हुए हैं, 2-2 पर्ची हमारे जो अपना आदमी और अपना रिकॉर्ड रखें, क्योंकि ये जो मान लो 5 कट्टे देके 15 चलाते हैं ना जी, 10 कट्टे आपने वही ब्लैक वो पर्ची का आप शाम को अब मैं बताऊँ क्या मेरे डिस्कस भी किया, अब अपन जैसे 3 साल पहले कि 4 साल पहले नेहरू पार्क में सिस्टम किया था, हाँ बस वही सिस्टम हो जाए, वो सिस्टम वही सिस्टम हो जाए एक जगह पर बैठ जाएंगे, एक बात हो वहीं से पैसे बात आएगी उसी दुकान पे वही जाएगा जिसके पास उसकी पर्ची होगी, एक बात या 5 एक बात जो आप 5 कट्टे दे देंगे वो पता क्या जो नहीं हमारे पास ओटीपी तो बंद करवा दिया, आप कह उठा ओटीपी बंद करवा दूंगा, उसके अलावा जितनी खाद होगी अपन एक जगह बैठा एक बात और है, तो ब्लैक वाला आपको वो पकड़वाए दो, एक आधा
दुकान पे उसी दुकान पे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है ना, दिक्कत आती है। भी 4 ये क्या है, ब्लैक हो रही है, 4,000 आ रही है, ये तो हम उसको कर रहे हैं, पर्ची बता देगा। 1000 की पर्ची उसकी काट देंगे, 1000 की उसकी काट देंगे, कोई पैसे वही कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा ना। बिल्कुल बढ़िया अब अगली खाद में आप जो है, लोग पाँच लोग रहेंगे तो चलो बैक में साथ। वही से जैसे मैं 500 कट्टे की दुकान पे तो 5,000 सर्कुलेट हो गई, इसलिए आप उसको किसी को दिक्कत है चल है कई गड़बड़ होती है तुरंत बताओ, कई गड़बड़ होती है तुरंत बताओ, बस बात खत्म है। महकमा किसानों का वो ये कंप्लेंट करे कितने चले जाए जेड़ा पॉइंट बनाया फाइन बनाई तो पता होना किसान हो गया तो ट्राली करने देखिए जो फाइल बनाई है इस हिसाब में जहाँ कोई गड़बड़ी आप लोगों को लगे, ये सिरसा की जो इन्होंने फ्लाइंगें बनाई हैं मेरे पास, ये उनके नंबर हैं, ये इलाहाबाद वालों के हैं, ये नाथुसरी टोक्टा वालों के हैं, ये रानिया बड़ागुड़ा डबल कोटा। जहाँ कोई दिक्कत किसी प्रकार की लगती है आप इनको कॉल करिएगा, इस पर साथ के साथ एक्शन होगा। ये कलेक्शन भी डलवा देंगे, कलेक्शन भी डलवा देंगे। या आप अपने पास एनपीके तो देखो मैंने डाउन कर दिया, या आप एनपीके तो अपने अल्टरनेट है। एरिया के हिसाब से या आप नंबर नोट कर लीजिए सभी मेरे किसान भाइयों, पता है, यही जहाँ है, दिक्कत जैसे लगती आपके है सामने है। उसको आप नोट कराएं और जितने सेंटरों में जितने सेंटरों के अंदर किसी प्रकार की भी अभी कमी पेशी है, अगला रैक बता रहे हैं 2 दिन के अंदर पहुंचेगा और जहां भी किल्लत है खाद की वहां उसको पूरा किया जाएगा। और फिर भी अगर कोई किसी प्रकार की कोताही अगर डिपार्टमेंट बरतता है तो उस पर फिर लोकायुक्त के अंदर शिकायत की जाएगी उस ऑफिसर के खिलाफ, और उसके साथ साथ IPC 21 सेक्शन के अकॉर्डिंगली दे हैव टू टेक द एक्शन। इनको काम किसी प्रकार से भी करना पड़ेगा। हमारा तो बस एक ही मोटो है, एक ही हमारा मकसद है कि लोग परेशान नहीं होने चाहिए, और आज हम इसीलिए सारी चीज़ें लोगों के आगे सार्वजनिक करना चाहते थे कि अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी काम होगा वो दफ्तरों के अंदर अकेले बैठकर नहीं होगा, वो किसानों के हमारे लोगों के सामने बैठ के हर चीज़ का समाधान होगा। और देखिए, ये नहीं कि मैं हर चीज़ में कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हाँ हमारे पास हर प्रकार के लोग जो धरातल से जुड़े हुए हैं, जिनको जड़ का पता है, हम उनके साथ बैठ के चीज़ों को ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करेंगे और उनका समाधान निकालेंगे और ऑफिसर से उन प्रॉब्लम्स के लिए उनका जवाब मांगेंगे। तो ये आप नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, जहाँ भी आपको लगता है कि ब्लैक हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, आप इस नंबर पे एरिया के अकॉर्डिंगली फ्लाइंग को कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है जी, आप मेरे को डिटेल दे दीजिए शाम तक, है ना? जी बस यही कर ले और बस यही कर लेते हैं, बस यही कर लें। यादव साहब ठीक हो? हेलो तू इधर आ जा, पीछे इस साइड आ जा। करण जी नीचे रखियो हाँ जी भाई साहब, आज निरीक्षण किया गया है कि जो कई दिन से जो खबरें आ रही हैं कि DAP किसानों को नहीं मिल पा रही है, मारामारी चल रही है, धक्का मुक्की हो रही है खरीद केंद्रों पे, आज आप यहाँ पे पहुँचे, किसान भी आपके साथ संगठन लोग आए हैं, क्या कुछ आश्वासन है वो अधिकारियों ने दिया है, क्या कमी कहाँ है, क्या लग रहा है? देखिए, ये बता रहे हैं कि जितनी खाद उनके पास आई जी, बेशक वो सेंटरों के अंदर गई हैफेड के थ्रू, बेशक वो डिस्ट्रीब्यूटर जितने बैठे हैं उन तक पहुंची है,
तो ये कहते हैं हमारी तरफ से तो रिक्वायरमेंट भी भेजी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है, और ये कहते हैं हम अगले आने वाले 2 दिन के अंदर हमारा और रैक भी आ रहा है। और मैंने इनसे पूछा कि किस प्रकार से आपने डिमांड भेजी, तो रिटर्न में इन्होंने डिमांड अभी तक नहीं भेजी। रिटर्न के अंदर हमने यही कहा है कि आप रिटर्न में डिमांड भेजिए, हमारे किसान लाइनों में खड़े हैं तो पहले उसकी पूर्ति की जाए, और जो भी इसके ऊपर जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होती है तो उस पर फ्लाइंग हमारी मांग थी, लेकिन आज इन्होंने लेटर दिखाया कि डीसी साहब ने इस पर फ्लाइंग भी अपनी एक अपॉइंट कर दी है और इसको डिस्ट्रीब्यूट ओपन तरीके से किया जाए, किसानों को बिठाकर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि इसके अंदर धांधली की बड़ी शिकायतें जो है वो सुनने को मिलती है। इसीलिए फ्लाइंग का भी यही काम है कि फ्लाइंग का नंबर हमने सार्वजनिक किया है, लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कोई फ्लाइंग भी बनी हुई है या किस प्रकार से हमने किसको शिकायत करनी है, तो फ्लाइंग का नंबर भी हमने इस पर ओपनली सार्वजनिक तौर पे सबको दिखाया। आप इसकी अलग से एक फ़ोटो क्लिक करके लगाइएगा कि जिस जिस एरिया के अंदर आपको लगता है ब्लैक हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। और देखिए, खासकर जो मेरे सिरसा विधानसभा, वैसे मेरे लिए सभी बराबर हैं, लेकिन खासकर देखो जिस एरिया की मुझे नॉलेज है, जहाँ पर हमारे खुद के किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, वो मैंने चिन्हित किए हमारे गांव। तो वहाँ पर ये जैसे आईडी प्रूफ लेते हैं कि किस किसान को हमने कितने बैग दिए हैं, तो वो हमने इनसे डिटेल मांगी है कि कितनी वहाँ पर खाद के बैग पहुँचे, कितनी एमटी पहुँची और कितनी वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हुई, किसानों तक पहुँची भी है या उसके अंदर कोई धांधली हुई है। इसको हम ग्राउंड पे बात करके किसानों से इसको रीचेक कराएंगे। और उसके साथ साथ जिस सेंटर के अंडर बेशक सिरसा विधानसभा का गांव है या किसी और विधानसभा का गांव जुड़ा हुआ है, उनसे भी किसानों से हम संपर्क करेंगे, बेशक सरपंच से संपर्क करें कि आप बताइए कि ये किसान क्या इतने बैग यहाँ से लेकर गए हुए हैं, तो उसमें चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं चल रही। जब जितनी एमटी जिस सेंटर पे खाद पहुँचे तो वो सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ना कि इधर उधर निकलनी चाहिए ब्लैक। एक बात आ रही थी, जो किसान कई आरोप लगा रहे थे कि पंजाब के जो किसान हैं वो यहाँ से खाद लेकर के जा रहे हैं आधार कार्ड के जरिए। देखिए, बिल्कुल यही बातें जो सुनने में आई, और स्टॉक किया जा रहा है किसानों के, इसीलिए फ्लाइंग जो है ये डीसी साहब ने बनाई है, ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है। और इसको अब जो हमारे गांव के जो हमारे सेंटर हैं वहाँ पे कितनी पहुंची, उनको हम खुद रीचेक करेंगे। एक ओटीपी को लेकर के भी चल रहा था कि जो ओटीपी है वो अब नहीं आएगा, जो टेक्निकली कुछ चीजें हैं, जी जो ओटीपी आता है वो भी किसानों ने उस चीज़ को भी कंप्लेंट किया है कि उसको बंद किया जाए, किसानों ने यही बात कही है। और टेक्निकली बड़ी चीज़ें होती हैं, देखो हर डिपार्टमेंट का एक गंभीरता से जो है टेक्निकली चीज़ें होती हैं, और मैं भी अभी सारी चीज़ों की दिन रात जानकारियाँ ले रहा हूँ। और उसके साथ साथ मुझे कोई किसी प्रकार की संकोच नहीं है, हमारे साथ एडवोकेट से लेके सीए से लेके टेक्निकली जो कोई रिटायर्ड उसी महकमे के ऑफिसर्स हैं जो हमारे ट्रस्टवर्दी हैं, उनसे लेकर और उसके साथ साथ जो धरातल पर हमारे लोग जुड़े हुए हैं उनको हम साथ लेकर सारी चीज़ें आने वाले समय के अंदर भी ऑफिसर्स को लोगों के बीच में बिठाकर उन चीज़ों को डिटेल लेंगे, उस पर जो भी हम स्टेप्स उठा सकते हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए हम वो उठाएंगे। और जिस प्रकार से भी आईपीसी सेक्शन 21 के अंडर ये जो भी पब्लिक सर्वेंट है उनकी ड्यूटी बनती है कि वो लोगों का काम करें, उनको सेटिस्फाई करें, और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वहाँ पर दिखती है या कोई उनकी गलती दिखती है तो उसकी लोकायुक्त के अंदर शिकायत की जाए। अब 2 दिन बाद जो रैक आएगा, आप जनता को आश्वस्त करते हैं कि अब किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी मिलेगी। इसीलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इसी कारण से मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए, मेरा प्रयास है। और हर प्रकार से मैं धरातल पर रह के इसकी चेकिंग भी हम लोग करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार से हमारे किसानों को कोई दिक्कत ना आए। गोकुल आपने फ्लाइंग का नंबर जारी किया, वो एरिया के हिसाब से है या ब्लॉक के हिसाब से या हल्के के? ये सारा हल्के के एरिया के हिसाब से जिला सिरसा, इलाहाबाद, नाथूसरी चौक सिरसा का है जी। इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर सिरसा 9206004100। एक इसके अंदर BAO हैं सिरसा के 9812387025। और इसके साथ साथ इसमें पुलिस ऑफिसर का नंबर कौन नियुक्त हुए हैं?
डीडी साहब बता रहे डीडी साहब उसका नाम कंसर्न एसएचओ है। कंसर्न एसएचओ उस हल्के का कंसर्न एसएचओ जो अपने सिरसा का है, ये कौन सा पड़ेगा? डबल ये डिंग का पड़ेगा, चोपटा का पड़ेगा, या कौन सा पड़ेगा? सिरसा का पड़ेगा, सिरसा में सिटी पड़ेगा या सिविल लाइन। इसमें फिर सदर और डिंग का नंबर दो फटाफट। छोटा एरिया भी आएगा। इस पे आप जरा नंबर लिख दीजिए पुलिस ऑफिसर का। डिंग चोपटा का अलग है जी नीचे, आप इसमें एक डिंग का और एक सदर का। गोकुल आपने कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो लोकायुक्त में भी जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे। और एक महकमे के लिए नहीं, मैंने कल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बात की, जो तकरीबन 350 के करीब कंप्लेंट्स आई हुई थी, तो उस पे अभी तक सिर्फ 13-14 कंप्लेंट्स पे जो है काम हुआ है। और मैं जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उनको भी एप्लीकेशन लगाऊंगा कि जहां एक्सीएन एसडीओ और जेईस की कमी आ रही है, उनको पहले तो वहां नियुक्त किया जाए, और उसके बाद देखो जो भी नॉन सीरियस ऑफिसर काम को लेगा उसको बेशक हम वहां पर प्रिविलेज में उठाएं विधानसभा के अंदर, बेशक लोकायुक्त में जाएं, या किसी प्रकार से उस महकमे के हम बड़े ऑफिसर या मिनिस्टर को उसकी कंप्लेंट करें, किसी प्रकार से हम लोग उसमें गुरेज नहीं करेंगे। धन्यवाद।